ज़रा ठहर कर सुनिए। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद हम रोज़ करते हैं मगर उसका नुकसान हमें बाद में समझ आता है। बीवी का दिल तोड़ना 5 सेकंड का काम है मगर जीतने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। बीवी का दिल तोड़ना आसान है, जीतना मुश्किल। बीवी का दिल तोड़ने के लिए किसी बड़ी बात की ज़रूरत नहीं होती। एक सख्त लहजा, एक नज़रअंदाजी और एक लापरवाही का लम्हा काफ़ी होता है। लेकिन बीवी का दिल जीतना आसान नहीं होता। इसके लिए शौहर को अपने लहजे में नरमी, अपने रवैये में शफ़क़त और अपने अल्फाज में मोहब्बत लानी पड़ती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि शौहर का असल कमाल ताकत नहीं बल्कि बर्दाश्त है। जब शौहर नरमी इख्तियार करता है तो बीवी का दिल मुतमईन हो जाता है और घर सुकून की जगह बन जाता है। शौहर की ज़बान, बीवी का सुकून अगर नरम हो तो बीवी का दिल महफूज महसूस करता है। लेकिन जब वही ज़बान तल्ख हो जाए तो सबसे पहले बीवी के जज्बात ज़ख्मी होते हैं। बीवी सिर्फ साथ नहीं चाहती, वो इज्जत चाहती है। वो ये महसूस करना चाहती है कि उसकी बात सुनी जा रही है। और बीवी को इज्जत देना असल मर्दानगी है। बीवी कमज़ोर नहीं होती, वो सिर्फ हसास होती है। इसके जज्बात की कदर करना शौहर की जिम्मेदारी है। जब शौहर बीवी की इज्जत करता है तो वो दरअसल अपने घर को इज्जत दे रहा होता है। जो मर्द घर में इज्जत देता है वही बाहर भी इज्जत पाता है। बीवी को हकीर समझना नहीं बल्कि इसका एहतराम करना सीखे। बीवी की खामोशी को मत नज़रअंदाज करे। जब बीवी खामोश हो जाए तो ये खामोशी आम नहीं होती, ये दिल के थक जाने की अलामत होती है। इस वक्त शौहर का एक सवाल, एक नरम जुमला और एक तसल्ली बीवी के दिल का बोझ हल्का कर सकती है। खामोशी को नज़रअंदाज करना रिश्ते में फासले पैदा कर देता है। मोहब्बत कहने से कम नहीं होती। कुछ शौहर मोहब्बत को दिल में रखते हैं, ज़बान पर नहीं लाते। लेकिन बीवी वो लफ्ज़ सुनना चाहती है जो उसे यकीन दिलाए कि वो अहम है। मोहब्बत का इजहार इज्जत कम नहीं करता बल्कि रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक सच्चा जुमला बीवी के दिन को खूबसूरत बना देता है। गलती मान लेना कमज़ोरी नहीं, हर इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन बड़ा वो होता है जो अपनी गलती मान लेता है। और शौहर का माफ़ी मांग लेना बीवी के दिल में इज्जत बढ़ा देता है। ज़िद रिश्ते तोड़ देती है और माफ़ी रिश्ते जोड़ देती है। शौहर का साथ, बीवी का हौसला बीवी को दुनिया के सामने मजबूत दिखाने के लिए शौहर का साथ बहुत ज़रूरी होता है। जब शौहर बीवी के साथ खड़ा होता है तो वो खुद को तन्हा महसूस नहीं करती। ये साथ ही है जो बीवी को हर मुश्किल का मुकाबला करने की ताकत देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घरेलू उसवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में सबसे ज़्यादा नरम और शफीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के साथ हुस्न सलूक फरमाते और घरेलू कामों में भी हाथ बटाते थे। यही उसवा हर शौहर के लिए बेहतरीन नमूना है। जो इस सुन्नत को अपनाता है वही कामयाब शौहर बनता है। जब बीवी खुश हो तो घर जन्नत बन जाता है। जब बीवी दिल से खुश होती है तो इसका असर पूरे घर पर पड़ता है। इसकी मुस्कुराहट बच्चों की तरबियत बन जाती है